दोस्तों, आज की यह वीडियो एक सच पर आधारित है जिसका किरदार हम सभी के जीवन में कायम है। यह सच आदतों के बारे में है। और आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं वह सच बताना चाहती हूँ। वह सच है कि इंसान अपनी आदतों का पुतला होता है और इंसान आज जो कुछ भी है वह अपनी आदतों की वजह से है। जाने अनजाने में हमारी ये आदतें हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हमारे जीवन की दिशा और हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख भी तय करती है। और कई बार इंसान अपनी बुरी आदतों की वजह से अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लेता है। आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। अच्छी आदतों वाले इंसान का जीवन खुशियों से भरा होता है और बुरी आदतों वाले लोगों के जीवन में सिर्फ दुख, कष्ट और पीड़ा ही होती है। बुरी आदतों वाले लोग अपने बुरी आदतों की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इन सब के बाद भी हम उन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। हमारी ये बुरी आदतें शुरुआत में तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि यह गलत है, तब बहुत देर हो गया रहता है और हम अपने बुरी आदतों की वजह से बर्बाद हो गए रहते हैं। तो समझदारी इसी में है कि हम अपनी बुरी आदतों को समय रहते सुधार लें। तो आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में एक अमीर व्यापारी अपने 8 साल के बेटे के साथ रहता था। वह जितना प्रेम अपने बेटे से करता था, उससे कहीं ज्यादा नफरत उसकी बुरी आदतों से करता था। वह जब भी अपने बेटे से बुरी आदतों को छोड़ने को कहता तो उसे एक ही जवाब मिलता कि अभी मैं थोड़ा छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता। अपने बेटे की बुरी आदतों से हमेशा चिंता में रहने वाला यह व्यापारी एक दिन बहुत ही बुद्धिमान जाने माने एक गुरु के पास मिलने गया ताकि वह इस समस्या का समाधान पा सके। वहां पहुंचकर वह गुरुजी से मिला और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसने कुछ बुरी आदतों को अपना लिया है, मगर मैं उसे उन आदतों से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मैं कितना भी समझाऊँ, उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा कि कल सुबह उसे मेरे पास ले आओ। अगली सुबह आदमी ने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने कहा था। वह अपने लड़के को उनके पास लाया। आओ बेटे, चलो टहलने चलते हैं, गुरुजी ने कहा। लड़के ने बात मानी और वे बगीचे में टहलने गए। जैसे जैसे वे चलते गए, रास्ते में उन्हें पौधे दिखने लगे। बेटा, मेरे लिए वो पौधा तोड़ के लाओ, एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा। लड़का तुरंत वह पौधा तोड़कर ले आया। थोड़ा और आगे जाके गुरुजी ने उसे थोड़ा बड़ा पौधा तोड़ने के लिए कहा। लड़का ने उसे भी आसानी से तोड़ के गुरुजी को दिया और उनका काम पूरा किया। बदले में गुरुजी ने उसे शाबाशी दी। दोनों फिर से चलने लगे। थोड़ा और दूर जाकर गुरुजी ने उसे एक झाड़ी को बाहर निकालने के लिए कहा। अब लड़के को झाड़ी के जड़ से उखाड़ने में प्रयास करना पड़ा, जो उसने किया और उसे भी तोड़ के गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। आगे चलकर गुरुजी ने उसे एक छोटा पेड़ दिखाया। लड़का समझ गया कि उसे गुरुजी क्या कहेंगे। वो उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा कि इसे तोड़ने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी उस लड़के ने हार नहीं मानी और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद उसे भी तोड़ दिया। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बहुत अच्छा किया,
अब मेरे लिए एक आखिरी काम कर दो। वो वहाँ पर उस बड़े पेड़ को देखो, उसे भी जड़ से उखाड़ दो। हालांकि लड़का जानता था कि ये संभव नहीं होगा, फिर भी लड़के ने कोशिश की, जी जान से कोशिश की, लेकिन पेड़ को हिला तक नहीं सका। अंत में थककर लड़के ने हार मान ली। मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं उस पेड़ को बाहर नहीं निकाल सकता, वो पुराना और मजबूत है। तब गुरुजी ने उससे कहा, बेटा, बुरी आदतें पौधों और पेड़ों की तरह हैं। जब वे पौधों की तरह नहीं होती हैं तो आप उनसे जल्दी और आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें रहने देते हैं और उन पर काबू नहीं करते हैं तो वे मजबूत और पुराने पेड़ की तरह हो जाती हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता, जिनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। गुरुजी की सारी बातें ध्यान से सुन के लड़का बोला, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मैं अब समझ गया हूँ मेरे पिताजी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब से अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ दूँगा। तो दोस्तों, हर काम को करने का एक सही समय होता है और समझदारी इसी में है कि समय रहते उस कार्य को कंप्लीट कर लिया जाए। अगर आप भी किसी बुरी आदतों से परेशान हैं तो उसे तुरंत छोड़ने का निश्चय कीजिए और इस कहानी को अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनकी मदद कीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए और इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।